डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है ए बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी बताई जा रही है, बोलिए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ऊंचाई है 30 मीटर और वहाँ से कुछ दूरी पर एक बॉय खड़ा हुआ है, सम डिस्टेंस, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सबसे पहले वो जो बॉय कुछ दूरी पर खड़ा है उस बिल्डिंग से, वो उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री। फिर वो बिल्डिंग के नज़दीक आता है, सपोज यहाँ बिल्डिंग है, इधर बॉय खड़ा है, बिल्डिंग के नज़दीक आता है, अब सर उठा के देखता है तो ये एंगल जो पहले 30 डिग्री बन रहा था अब कितने डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री का एलिवेशन हो जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चल करके आया, समझ आया क्वेश्चन, समझे? तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं डायग्राम में, तो हमको और क्लियर कट समझ में आए कि करना क्या है, ठीक है ना, निकालना क्या है। सब ध्यान से देखिए इधर। सपोज दिस इज ए बिल्डिंग, हाँ ऐसे लेते हैं, सपोज दिस इज ए ग्राउंड एंड दिस इज ए बिल्डिंग, ये ठीक है ना, दिस इज ए बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर हाई, ये दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, यहां तक समझ आया। एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ है, सपोज यहां पर, ठीक है ना। अब बॉय का अपना इंडिविजुअल लेंथ नहीं दिया हुआ है, उसका हाइट, तो हम उसको एक डिमिनिश्ड पॉइंट मानेंगे। डिमिनिश्ड पॉइंट मतलब वेरी स्मॉल इन्फिनाइटेसिमल स्मॉल पॉइंट। इन्फिनाइट मतलब समझ रहे हैं ना, इतने गुना छोटा, इन्फिनाइट टाइम छोटा, बिल्कुल बारीक सा एक पॉइंट मानेंगे, विच इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो ये एक बॉय है, ये यहाँ पर है, बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर नहीं पता, एट सम डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, तो कुछ दूरी पर यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, अभी यहाँ पर खड़े होकर के बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो इसकी आँख से निकलने वाली जो लाइन ऑफ साइट है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ मिल करके एलिवेशन का कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री बनाती है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये बॉय यहाँ पे पहुँच जाएगा, ऐसे कुछ दूर चला और चल करके वापस इसने ऊपर देखा, और जब ये ऊपर देखता है तो फिर से ये वाली जो लाइन ऑफ साइट है, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल, अब कितना एंगल बन रहा है एलिवेशन का 60 डिग्री एलिवेशन का एंगल बन रहा है। तो हमको ये बताना है कि अपने इनिशियल पोजीशन से ये यहाँ तक आया तो कितना मीटर चला, क्योंकि डिस्टेंस सब मीटर में है तो हम मीटर में बात करेंगे, कितने डिस्टेंस तक ये चल के आया बिल्डिंग की तरफ, समझ आया। तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, समझे कि नहीं समझे। लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डेटा दिया है क्या, देखिए 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई, ठीक बात। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। यहाँ से बिल्डिंग की तरफ ये कितने डिस्टेंस तक चल के गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 तक चेंज हुआ, तो कितना डिस्टेंस चल के गया बिल्डिंग की तरफ, ये निकालना है। तो हमारे फिगर के हिसाब से यहाँ तक ही तो गया चल के, इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, हो गया। दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस टू आर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस तक ये चल के गया है, दिख ही रहा है, ए से बी चल के गया है, तब ना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया है 60 डिग्री। ये कहानी आपको समझ में आ गई, बोलिए कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक कि कोई प्रश्न करना है आपको, बोलिए जल्दी से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमको क्या निकालना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इतना ही दूर तो गया ना, ये ए बी निकालना है, ए बी कितना होगा, लेट अस सपोज x मीटर गया, कितना x मीटर ए से बी तक चल के गया, यही हमको निकालना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। हमको क्या दिया हुआ है, बोलिए
हमको क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग गिवन है ना। अब देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमको पता है कि बिल्डिंग जब ग्राउंड पर खड़ा होता है तो 90 डिग्री बना करके खड़ा होता है। सो दिस इज ए 90 डिग्री एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल छोटा वाला, एंड दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला। ठीक बात। अच्छा, अगर मैं छोटा ट्राइंगल लेता हूँ तो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखिए हमको क्या चीज़ अवेलेबल है, आंसर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना, और एक एंगल। एक एंगल एक साइड दिया है, एक साइड हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, निकाल सकते हैं ना। मैं एंगल और साइड इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। इस एंगल के लिए ये साइड क्या कहलाएगी, मैं छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना। छोटे ट्राइंगल को देखिए जहाँ 60 डिग्री बन रहा है, इस 60 डिग्री के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो हम परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस एंगल का क्या लेना पड़ेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, tan। टेंजेंट देखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो बेस निकल गया कि नहीं, निकल जाएगा ना। आप ओरल बता सकते हैं tan 60 √3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई BC। तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाई √3 हो गया ना। आप √3 को रैशनलाइज करवाएंगे ऊपर नीचे, तो नीचे वाला √3 3 बन जाएगा, और वो 3 ऊपर वाले 30 को 10 बना देगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 10 √3। अब 10 √3 कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है वापस मैं नहीं दोहरा सकता उसको, कि दोहरा दूं, दोहरा दें क्या, कि समझ गए। √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 17.32 समथिंग, तो 17 मीटर और कुछ सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये इतना लंबा डिस्टेंस BC निकल गया, ये छोटे ट्राइंगल को हमने लिया। अब एक बार आप बड़ा ट्राइंगल लेंगे, बोलिए, फिर से हमको क्या पता है, ये आप बड़े ट्राइंगल का एंगल कौन सा हो गया, इसके लिए फिर से ये क्या है, और ये हमको निकालना है। इस पूरे में से इतना तो हम निकाल चुके हैं, 10 √3 आया, तो ये हो गया बेस, ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व करेंगे, √3 तो हम जान ही रहे हैं, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं आ जाएगा, इतना तो पता ही है, एक्स अननोन है, ये आ जाएगा। तो स्टार्ट करें छोटे ट्राइंगल से, अगर आप समझ गए तो बोलिए, शुरू करें। चलिए, इन ट्राइंगल आप चाहें तो गिवन बना के ये सब लिख सकते हैं कि CD रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज 30 मीटर हाइट। ठीक है, सो इन ट्राइंगल, और हमको क्या निकालना है, AB। व्हाट इज AB, डिस्टेंस कवर्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ कवर किया गया डिस्टेंस, ये हमको निकालना है, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से इंक्रीज होकर कितना हो जाए, 60 हो जाए। इधर ध्यान दे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, इन ए राइट ट्राइंगल, कौन सा, BCD, ये छोटा वाला ट्राइंगल, क्या देखना है, टारगेट समझ आया, ये निकालना है, और ये दिया हुआ है इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या देखें इस एंगल का, टेंजेंट, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन, CD, बेस कौन, BC। tan 60 की वैल्यू, और CD कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, और BC हमको निकालना है, तो BC आया कि नहीं आया, इसको कर दिए रैशनलाइजेशन, तो ये क्या हो गया, 30 √3 और नीचे 3 से ये कैंसल हो गया, तो BC इज इक्वल टू कितना, 10 √3 मीटर। ठीक है भाई, अब ये कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, समझ गए ना कि नहीं समझे, समझ गए। ठीक है, तो BC हमको मिल गया। अब एक बार हम बड़ा सा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, फिर से डिस्कस तो हम कर ही चुके हैं, अब की बार परपेंडिकुलर फिर से हमारा CD है, और बेस चेंज हो गया। अब की बार बेस पूरा का पूरा क्या होगा, AC।
और इस CD को तो मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू हम पुट करे ले रहे हैं, कितना होता है 1/√3, ठीक है। CD की वैल्यू 30 मीटर डिवाइडेड बाय AC, व्हाट इज AC? तो आंसर है A से लेके C कितना है, AB और प्लस BC। दिस इज AB प्लस BC। 30 डिवाइडेड बाय AB को हमने x लिख दिया और BC हम अभी निकाल चुके हैं 10√3। ये एक इक्वेशन सेट हो गया। कितने अननोन क्वांटिटी हैं, एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं। चलिए तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और उधर 30। सो दिस इज x प्लस ये 20√3, ठीक है। आया समझ में? तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ के 60 हो जाएगा। इसको कितना दूर चलना पड़ेगा, 20√3। 20√3 कितना होता है, 17.3 का डबल होता है। अब 17.3 कितना होता है, इतना होता है। √3 यानी 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 10, 17.32, उसको डबल कर दिए तो 20 हो गया। तो 17.32 को डबल कर दीजिए, 34.64 समथिंग आ जाएगा। ये इतना मीटर डिस्टेंस बनता है ये वाला, समझ गए ना। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, नोट करें।